बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेक्चर 8 है हमारा। और आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि सेल्स किस तरह से तरतीब पाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से सेल्स जो हैं आपस में जुड़ रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ जो हैं वो बन रही हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगर वेज देखें तो हमारे पास 3 वेज हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि कॉलोनीज बना के रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, मिलते हैं, किस तरह से तरतीब पाते हैं, तो ये हमने 1 बाय 1 तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल के ऊपर मुश्तमिल होंगे। उनका जिस्म, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल से मिलकर बनी होंगी। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, लाइफ के जितने भी काम हो रहे होंगे, जितने भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही वो तमाम एक्टिविटीज़ कर रहा होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, उनकी एग्जांपल है हमारे पास यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आपको एग्जांपल वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में। आपने ये नेम याद रखने हैं, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको। देख किस तरह से हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पैरामीशियम भी आपको दिखाया गया है, यूग्लिना भी और अमीबा भी। तो ये तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक सेल से मिलके बने होते हैं। इनका जिस्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, और ये आपको जूम करके दिखाया गया है कि किस तरह से ये एक सेल के अंदर ये तमाम जो उसके पार्ट्स हैं वो बने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 1 सेल पे मुश्तमिल है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखना है आपने ये बात कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। कॉलोनीज बनाकर रहते हैं तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि वो अपने अपने काम सार अंजाम देते हैं सिर्फ और सिर्फ। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी अपनी लाइफ होती है और वो अपनी लाइफ के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अदर सेल के ऊपर अपनी लाइफ गुजारने के लिए डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। और ये वोल्वोक्स जो है इसका दूसरा नेम है, इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और ये वाटर के अंदर पाई जाती है। तो ये जब 100 ऑफ वोल्वोक्स सेल जो है आपस में मिलते हैं तो ये मिलके एक कॉलोनी बना देते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल आ सकती है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये इसके अंदर ये पूछ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो जानदार होंगे जिनके अंदर टिश्यूज होंगे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होंगे। इसकी एग्जांपल है फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट जिसे ब्रासिका कंपेस्टर भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है और ये किसकी एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी बॉडीज जो है ये सीड भी प्रोड्यूस करती है एट द एंड ऑफ विंटर। ये भी एमसीक्यूज है कि कब ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो एट द एंड ऑफ विंटर। प्लांट बॉडी जो है ये वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ की जाती है और इसके जो सीड हैं वो ऑयल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सरसों का जो तेल है वो
क्या है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट से हासिल होता है। और जो साग हम खाते हैं तो ये भी क्या है, ये मस्टर्ड प्लांट की वेजिटेटिव ये बॉडी है उसकी वेजिटेबल के तौर पे जो हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन के लिहाज से देखा जाए तो जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी बॉडी को हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है उसके फंक्शन के लिहाज से। एक वेजिटेटिव ऑर्गन है इसके अंदर और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको आ सकता है। वेजिटेटिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। उसमें रूट, स्टेम, लीव और ब्रांचेस वगैरह आती हैं क्योंकि इनसे कोई प्लांट के जो है सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है मस्टर्ड प्लांट के जो कि प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके अंदर से जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो आपने ये याद रखना है, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी एग्जांपल ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।